अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना हमाद। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बताएंगे, बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट चल रहा है। पहला दिन तो बारिश की नज़र हुआ, लेकिन फिर जो है ना खेल स्टार्ट हुआ, जिसमें 48 ओवर पहले उन्होंने कहा कि ये है कि डाले जाएंगे। लेकिन फिर मौके की नज़ाकत को, और जिस तरह पिंडी का मौसम जो है ना शाम को अबरआलूद होना शुरू हो जाता है, तो इस हवाले से ना उन्होंने फिर 41 ओवर पे खेल महदूद कर दिया। तो पहले पहले तो पाकिस्तान के फर्स्ट 10 ओवर में ही 16 पे यानी 3 आउट हो गए। उसके बाद फिर सैम अयूब और अपने जो छोटे डाउन हैं, क्या नाम है उनका, सऊद शकील साहब, उन्होंने फिर पाकिस्तान की लड़कती बैटिंग लाइनअप का जो है ना बेड़ा उठाया, और वो 16 स्कोर को 114 पर ले गए। और सैम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। सैम की बैटिंग देखा जाए तो इसमें सऊद शकील का बहुत बड़ा किरदार है। उसने ना कि सैम अयूब को प्रमोट किया, छोटे डाउन के साथ जो भी बैटिंग करता है तो वो जो है ना स्ट्राइक की रोटेशन साथ साथ करवाते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा बंदा है वो कंफर्टेबल रहता है और वो ऐसा ऐसा स्कोर करता रहता है। तो इसमें जो मीडियन 50 थी सैम अयूब के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों, जो वो काफ़ी अरसे से 2-3 साल से खेल रहा है, तो 2-3 सालों में उसकी पहली इंटरनेशनल 50 थी, कि उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था कि उसने अपने करियर में एक 50 बनाई है। चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में बनाई हो, लेकिन उसने जिस भी फॉर्मेट में बनाई है, एक 50 बनाई है, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपने रिजवान साहब की। जे गुज़श्ता 4-5 सालों से पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं, और रिजवान साहब ने जो पाकिस्तान की बैटिंग में किरदार अदा किया है, वो ना हमें पहले उसकी मिसाल मिली है ना अब मिसाल मिली। जब मिसबा और यूनिस रिटायर हुए हैं, उसके बाद रिजवान साहब ने ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का जो है ना बेड़ा उठाया हुआ है। चाहे आप जिस भी फॉर्मेट में चले जाएं, वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, रिजवान साहब हमेशा स्कोर करते हैं। तनकीद का निशाना हमेशा रहते हैं, क्यों, जो स्लो खेलते हैं। आपको पता है कि अगर रिजवान साहब और बाबर जब आउट होते हैं तो फिर वो फिर एक दूसरे के साथ ये होते हैं कि बताते हैं यार ठीक है तुम गया तो मैं थे की लेना, बस ये है ना आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान की आज की जो बैटिंग की जाए, बैटिंग की बात की जाए पाकिस्तान की, जिसमें सऊद शकील और रिजवान का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने आज का जो बैटिंग का आगाज़ किया, 158 से आगाज़ किया है, और वो स्कोर को मेरे ख्याल में ले गए हैं, और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी। क्यों, जो पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास के बाद रिजवान और सऊद की पहली जोड़ी थी, जिन्होंने 240 प्लस जो है ना 5वीं विकेट पे पार्टनरशिप की है। उसके साथ सऊद शकील अनफॉर्चुनेट आउट हुए हैं, कि वो ऐसे समझो कि मौजूदा तौर पे आउट हुए हैं। बांग्लादेश के लिए एक मौजूदा था सऊद की विकेट लेना। क्यों, जो वो विकेट के आगे दीवार बन के खड़े हुए थे। हमने चंद्रपाल का सुना हुआ था, हमने सऊद को देखा है। चंद्रपाल भी यही होता था कि विकेट पे आके सो जाता था, और सऊद शकील का भी है, उसने आना है, स्कोर करने हैं और अपनी मर्ज़ी से विकेट दे के चले जाना है। और सऊद साहब थक चुके थे बेचारे, कल से खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बांग्लादेश के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उसके साथ ही हमारे जो डाउन हैं टीम के, शहीन साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने आके मांझा लगाया है। फिर शान मसूद भाई ने बुला लिया है, कहते हैं ठीक है बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। क्यों, जो आगे हमने सिर्फ मैच ये है कि खेलना नहीं है, हमने मैच जीतना है। हमारे लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। क्यों, जो पिछले जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 बार फाइनल हुए हैं, उसमें दोनों ही बार इंडिया ही फाइनल में गया है। इस बार हमारे चांसेस हैं कि अगर हम अपने होम ग्राउंड के तकरीबन हमारे 7 मैचेस हैं, 7 में से 6 भी जीत लेते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एक फ़ाइनल खेल सकें। बहरहाल रिजवान भाई की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। रिजवान भाई की जो शॉट थी, जो विकेट पे रुकना था, जो बॉल बीट करना था, उसमें रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, आपको अगली अपडेट देंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।